गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म का अगला टॉपिक, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है उसको कैसे अडोप्ट किया गया। तो उसमें हमने ये देखा था कि पावर शेयरिंग है उसको अडोप्ट किया गया 3 लिस्ट में। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में पावर शेयर की गई है और इस तरह से फेडरलिज्म को अडोप्ट किया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिस में कैसे लाया गया है, तो प्रैक्टिस में लाने के लिए इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इंडिया में फेडरलिज्म को किस तरह प्रैक्टिस में लाया गया। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब कि इंडिया जब फ्री हुआ 1947 में, तो यहाँ पे जो स्टेट्स थे, कॉलोनियल स्टेट्स जो बने हुए थे, वो लैंग्वेज बेस्ड नहीं थे या कल्चरल बेस्ड स्टेट नहीं थे। तो इनके लिए 1956 में एक स्टेट रिकग्नाइजेशन कमीशन है वो सेटअप किया गया। लेकिन उससे पहले एक डिमांड स्टार्ट हो गई थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर के। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैं, तो पहला ऐसा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाया गया था 1953 के अंदर। 1953 में पहला स्टेट बना था जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट था। लेकिन इसको परमिशन देने से पहले जो इंडियन गवर्नमेंट्स थी उनको ये एक टेरर फील हो रहा था, डर लग रहा था कि इससे कहीं इंडियन जो स्टेट है, फेडरलिज्म है, उसको हार्म ना हो, नुकसान ना हो, कैसा ना हो कि इसकी यूनिटी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे कि पावर है वो शेयर की गई और ये किसको, फेडरलिज्म को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा ये तो लैंग्वेज बेस्ड, फिर कल्चरल बेस्ड स्टेट हैं, वो भी बहुत सारे स्टेट्स हैं बनाए गए 2001 के अंदर। जैसे यूके, उत्तराखंड, झारखंड, ये ऐसे स्टेट्स थे जो कल्चरल बेस्ड सेटअप किए गए थे, जो कि फेडरलिज्म को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा इसका पार्ट आता है लैंग्वेज पॉलिसी। कौन सा पार्ट है भाई? लैंग्वेज पॉलिसी का। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि इंडिया जो 1947 में फ्री हुआ, तो इंडिया के अंदर इंग्लिश है उसको प्रेफर किया गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी, जो कि लगभग मोर देन 40% पर्सन्स हैं वो स्पीक करते हैं, मोर देन 40%। तो हिंदी है उसको एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में अडोप्ट करने के ऊपर हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो एग्री हो गए। लेकिन इसके साथ ही जो साउदर्न स्टेट्स थे, जिनमें तमिलनाडु, साउथ के जो स्टेट, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जहाँ पे मेनली हिंदी को बोला या समझा नहीं जाता था, उन स्टेट्स गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाला कि अगर हिंदी उनके ऊपर इम्पोज की गई तो वो इंडियन फेडरेशन से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक नया सिस्टम है उसको अडोप्ट किया गया, क्या कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके रूप में अडोप्ट किया जाएगा। इंग्लिश को किस रूप में? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडोप्ट किया जाएगा। बिसाइड्स हिंदी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल है उसके अंदर, उस शेड्यूल में शेड्यूल 8 के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट किया है। 21+1, जिसमें 1 हिंदी है, और इन 22 लैंग्वेजेज में इंग्लिश है उसको शामिल नहीं किया गया है। इंग्लिश है वो शामिल नहीं है, मैंने इसको क्रॉस किया, जिसका मतलब इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी यूपीएससी एग्ज़ाम में या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी उस एग्ज़ामिनेशन का जो मीडियम है वो कोई भी इन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 22 लैंग्वेजेज है इसमें से
कोई एक लैंग्वेज है उसको ऑप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर हिंदी या अदर लैंग्वेजेस की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो ये 1947 में लैंग्वेज पॉलिसी अब बना करके डिफरेंट लैंग्वेजेस जो ग्रुप्स हैं उनमें पावर शेयर करने का प्रयास किया गया है। आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा होगा कि श्रीलंका में 1956 में सिन्हेला की सुपरमेसी बनाए रखने के लिए एक एक्ट पास हुआ और सिन्हेला गवर्नमेंट जो लैंग्वेज थी उसको प्रेफरेंस दी गई। इससे क्या हुआ, तमिल्स हैं उनको एलिनिएट महसूस हुआ, वो अलग हो गए तमिल लैंग्वेज को, इनको पावर नहीं दी गई और कंट्री के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इंडिया में इन सभी लैंग्वेजेस ग्रुप्स हैं उनको जो पावर दी गई है, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है, तो वो जो सिविल वॉर की जो सिचुएशंस हैं उसको कंट्रोल करने का एफर्ट किया गया है। और थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन ये बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई, सेंटर स्टेट रिलेशन का, कि इंडिया जब फ्री हुआ 1947, ये तीनों टॉपिक वहीं से स्टार्ट होते हैं आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडियन स्टेट। 1947 के बाद जब इंडिया फ्री हुआ तो इंडिया में सेंटर और स्टेट में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, दैट वाज कांग्रेस। कौन सी थी भाई वो? कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसकी गवर्नमेंट बनती थी। यानी कि जो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के, चाहे वो हरियाणा तो उस समय था नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स थे मोस्टली यहाँ पर कांग्रेस कंट्रोल गवर्नमेंट थी और वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके अंडर में काम करती है? सेंटर के अंडर में काम करती है। अगर सेम गवर्नमेंट की पार्टी है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, अब हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी जो हरियाणा के सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर किसको फॉलो करेंगे, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 30 इयर्स तक का जो पीरियड था वो एक पार्टी का पीरियड था और वो था कांग्रेस का पीरियड। लेकिन 1990 के आसपास एक नया फेज आया जहाँ पे कोई भी नेशनल जो पार्टी थी वो मेजॉरिटी में नहीं रही। ठीक है, और यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुई। रीजनल पार्टीज में क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे आपने इनेलो का नाम सुना होगा हरियाणा में, इंडियन नेशनल जो पार्टी है, या जेजेपी जनता जननायक पार्टी, ये क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज हैं वो कही जाती हैं। तो इनको इम्पोर्टेंस क्यों मिली? क्योंकि 1990 के बाद कोई भी नेशनल जो पार्टीज हैं उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। तो इस तरह से एक जो गवर्नमेंट बनी वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कैसी गवर्नमेंट बनी भाई? कोलिशन गवर्नमेंट। और कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है कि जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो वो गवर्नमेंट बनाने के लिए अदर पार्टीज़ को मिलाकर के एक अलायंस बना लेती है। इस टाइप से जो गवर्नमेंट बनेगी उसको कोलिशन गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बननी स्टार्ट हो गई तो अदर जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में पावर है वो शेयर होने लगी और इससे फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन किया जा सका, मजबूती मिली है। तो ये इंडिया में 3 मेथड्स हैं वो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के हैं। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जो कि 1990 के बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट्स के रूप में स्टार्ट हुआ। आई थिंक आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। कि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।